अब कैदी और कोकिला की आगे की कविता पढ़ते हैं। अगला पद्यांश है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। अब कवि क्या कह रहा है? कोयल रात्रि में बोल रही है। अब तो रात्रि में कोयल बोल रही है तो कवि को उसकी आवाज़ कैसी लग रही है? हूक जैसी लग रही है। हूक कहते हैं कसक भरी आवाज़ को, वेदना भरी आवाज़ को, पीड़ा भरी आवाज़ को। तो कवि को लग रहा है अगर कोयल रात्रि में बोली है तो ज़रूर उसे कोई दुख है, कोई पीड़ा है। तो कवि कहता है, हे कोयल, तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर वाली ऐसी गहरी हूक क्यों निकल रही है, क्यों निकल पड़ी? बताओ कोयल, तुमने ऐसा क्या देख लिया, क्या लुटा, तुम्हारा क्या लुट गया? मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव की रखवाली सी इसलिए कहा है कि कवि को लगता है कि हे कोयल, तुम्हारा जो कंठ है, जो तुम्हारी आवाज़ है, वो इतनी मधुर है, इतनी मीठी है कि उसे सुनकर ऐसा लगता है कि मानो ईश्वर ने संसार के हर मधुर वैभव की रक्षा करने का दायित्व तुम्हें सौंप रखा है, इसका जिम्मा तुम्हें सौंप रखा है। बच्चों, जो किसी भी क्षेत्र में अग्रणी होता है, आगे होता है, तो क्या किया जाता है? उस क्षेत्र की रक्षा का, देख रेख का, उसको आगे बढ़ाने का दायित्व उस व्यक्ति को सौंप दिया जाता है। तो ठीक ऐसे ही कवि भी कोयल को कह रहा है कि हे कोयल, तुम इतना मीठा गाती हो, तुम्हारा स्वर इतना मीठा है कि उसे सुनकर ऐसा लगता है कि संसार में जितनी भी मधुरता है, जितना भी मिठास है, जितनी भी, उस सब की रखवाली का जिम्मा, दायित्व ईश्वर ने तुम्हें सौंप दिया है, उसकी जिम्मेदारी है ना। तो ऐसे में इस तरह से तुम बोल रही हो रात्रि में कि तुम्हारे स्वर में इतनी पीड़ा है, ऐसा क्या हुआ? कोकिल बोलो तो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सारे संसार की मधुरता की रक्षा कर रही हो और तुम्हारे ही कंठ में इतनी कसक है, इतनी पीड़ा है, तो तुम बताओ कि तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना क्यों है? कोकिल बोलो तो। हे कोयल, बताओ तो। अब आगे क्या कह रहा है? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। अब कवि आगे फिर कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल, क्या तुम पागल हो गई हो? बावली मतलब पागल। क्या तुम पागल हो गई हो? अर्धरात्रि को चीखी, जो तुम अर्धरात्रि, आधी रात को, तो रात्रि में बोल रही है ना कोयल। कोयल हमेशा क्या होता है? सुबह बोलती है, दिन में, शाम को बोलती है, लेकिन रात्रि में ज़्यादातर पक्षी कोई भी नहीं बोलते और कोयल तो बोलती ही नहीं है। अब कोयल तो रात को जेल के ऊपर मंडरा रही है और वहाँ बोल रही है। तो वो कह रहा है, कोयल, क्या तुम बावली हो गई हो? क्या पागल हो गई हो तुम, जो आधी रात को चीख रही हो? पहले क्या कह रहा था कभी कि तुम्हारे कुछ पीड़ा है ना। अब आगे क्या अंदाज़ा लगा रहा है कोयल के बोलने का? क्या तो तुम पागल हो गई हो, जो तुम आधी रात को बोल रही हो? किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। दावानल कहते हैं बच्चों जंगल में लगने वाली आग को। आग 3 प्रकार की होती है, दावानल, बड़वानल और जठरानल। बड़वानल होती है समुद्र में लगने वाली आग और जठरानल होती है पेट में लगने वाली आग, और जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। तो क्या कह रहा है? क्या तुमने किसी जंगल की आग को देख लिया है जो इससे तुम डर गई हो अचानक और ऐसे में तुम चीख रही हो, अचानक चीख पड़ी हो? कोकिल बोलो तो। हे कोयल, बताओ तो, ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतनी रात्रि को चीख रही हो? आगे पढ़ेंगे। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। क्या कह रहा है अब कवि? अब आगे क्या सोच रहा है? अब फिर से कोयल के बोलने का फिर अंदाज़ा लगा रहा है कि हे कोयल, क्या तू इस रात्रि के समय इसलिए इतना शोर मचा रही है, इतना क्रंदन मचा रही है? क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना? क्या तू हमारी ये हमारी जंजीरें हैं, जो हमारी ये बेड़ियाँ हैं, हथकड़ियाँ हैं, जो ब्रिटिश शासन ने हमें पहनाई हैं, क्या तुझे ये सब पसंद नहीं है? ये तू देख नहीं सकती, इसलिए तुझसे देखा नहीं जा रहा है इन हथकड़ियों को? हम हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं, इसलिए तू बोल रही है। इन हथकड़ियों को देखकर, इन बंधन को देखकर, इन्हें बेड़ियां समझकर तू अप्रसन्न हो रही है।
नहीं, ये हमारे लिए हथकड़ियाँ नहीं है। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, किंतु हमारे लिए ये हथकड़ियाँ नहीं बल्कि ब्रिटिश राज द्वारा दिया गया, ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया आभूषण है, जिसे हम अपना श्रृंगार मान रहे हैं, जिससे हम अपना गौरव बढ़ा रहे हैं। हमने इन हथकड़ियों को स्वयं स्वीकार किया है। ये नहीं है कि हमें मतलब किसी हत्या, चोरी, लूट करने पर ये लगी। हमें तो ये देश के लिए लगी हैं, देश के लिए जो हम स्वतंत्रता का संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए हमें ये हथकड़ियाँ पहनाई गई है और हमने इन्हें सहर्ष स्वीकार किया है। तो हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए गहने के समान हैं। कोल्हू का चर्रक चूँ जीवन की तान, हमारे लिए तो कोल्हू की चर्रक चूँ की ध्वनि भी जीवन संगीत बन गई है। जीवन की तान हमारे जीवन का संगीत बन गई है। पहले पद्यांश में कहा था ना कवि ने कि मैं यहाँ कोल्हू चलाता हूँ, तो कोल्हू चलाने में जो चर की आवाज़ होती है, क्योंकि दिन भर कोल्हू चलाते हैं, वहाँ हर तरह से हर कठिन काम कवि करते हैं, कवि के साथ और सब लोग भी करते हैं। तो कह रहे ये तो हमारे जीवन का क्या संगीत बन गई है, ये चर की आवाज़। और गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और जो हम ये जो गिट्टियाँ यहाँ तोड़ते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्रता के संघर्ष का गान अपनी अंगुलियों से लिखते हैं। क्यों, इसका मतलब क्या है कि जो ये हथौड़े से हम पत्थर तोड़ते हैं ना, उससे हमारे भीतर प्रेरणा और उत्साह जाग जाता है, और हमें एक दिन इसी तरह से ब्रिटिश शासन रूपी पत्थर को भी तोड़कर स्वतंत्र होना है। हमारे अंदर इस तरह का साहस बढ़ जाता है और हम स्वतंत्रता के गाने इन गिट्टियों पर लिख रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मैं कोल्हू का जुआ क्या कर रहा हूँ, अपने पेट पर मोट है ना चरसा बांध कर चला रहा हूँ। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, ये जो मैं ये जुआ खींच रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ मैं, पहले कह रहा था ना कि मैं ये यहाँ हमसे कोल्हू का से वो चलवाते हैं, कोल्हू चलवाते हैं, और हमसे कुएं से पानी, मतलब हम पेट पर बांध कर कुएं से पानी खींचते हैं। तो उसी के लिए कह रहा है कि ये पानी नहीं निकाल रहे हैं, इस क्रिया से तो मैं निरंतर क्या कर रहा हूँ, ब्रिटिश शासन के जो अकड़ है ना उसको तोड़ रहा हूँ। उनकी अकड़ का कुआं खाली, ये पानी से खाली नहीं कर रहा हूँ मैं कुआं, मैं उनकी अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। अर्थात मैं जो ये ब्रिटिश सरकार हमें यातनाएं दे रही है ना, उन यातनाओं को सहकर अंग्रेज़ों के सामने अपराजेय रहकर अब उनकी अकड़ ठंडी कर रहा हूँ। देखो बच्चों, अंग्रेज़ भारतीयों को विभिन्न तरह की यातनाएं देते थे, कड़ी से कड़ी यातनाएं देते थे उन्हें, किस लिए कि ये किसी तरह से टूटेंगे और कहेंगे हाँ ठीक है, आप लोग ठीक हो, हम आपकी दास्तां स्वीकार करते हैं, हम ये आपका हम आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, इस तरह से ये टूट जाएंगे। तो क्या है, लेकिन क्या कर रहे हैं, जो भारतीय हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं हमारे, वो कितनी भी यातनाएं अंग्रेज़ दें, वो क्या कर रहे हैं, उनके सामने अपराजेय रह रहे हैं, उन्हें सह रहे हैं उन यातनाओं को और मुस्कुरा रहे हैं और खुश होकर सारे काम कर रहे हैं। इस तरह से जो ब्रिटिश सरकार उन पर अत्याचार कर रही है वो भी देखती रह जा रही है, उनकी अकड़ टूटती जा रही है कि अरे ये तो इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतनी यातनाएं सह रहे हैं, फिर भी देश के प्रति जो इनकी भावनाएं हैं वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार वो उनकी अकड़ तोड़ रहा है, उनकी अकड़ का कुआं खाली कर रहा है कवि। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, हे कोयल, अब फिर से अंदाज़ा लगा रहा है कि अब क्या कह रहा है, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, हे कोयल, अब मुझे समझ में आया कि तू रात में अपना स्वर हमें क्यों सुनाने आई है। तू जानती है कि दिन का समय घोर यातनाओं का, संघर्ष का और परिश्रम का होता है ना। तो क्या होता है, जब उस समय तू बोलेगी तो हमारा मन छोटा हो जाएगा, है ना, करुणा भर जाएगी तेरे मन में भी और हमारे मन में। तो तू क्या करती है, अपना इस रात्रि में इस समय हम अपना मधुर स्वर सुनाने आई है, क्योंकि तू जानती है कि दिन का समय घोर परिश्रम का, संघर्ष का समय होता है। उस समय न तो मधुर आवाज़ का कोई अर्थ है और ना तेरी करुणा जगाने वाली आवाज़ का, ना तो तेरी मधुर आवाज़ का कोई अर्थ है और ना तेरी करुणा जगाने वाली आवाज़ का, जिससे कि हम रोएं या तू रोए और हमारा साहस कम हो। इसलिए तू क्या कर रही है, अब रात्रि में आकर, है ना, तो इस रात में दिन के परिश्रम से उभरे आए घावों पर मलहम लगाने आई है, हे कोयल। अब हम सब समझ में आया, दिन में तो असीम साहस की आवश्यकता होती है, तो तू दिन में नहीं बोल रही है, तू रात में बोल रही है, इसलिए हमारे घावों पर मलहम लगाने आई है। तो क्या है
इस शांत समय इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए तू रात्रि में आई है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही हो क्यों, है ना। तो अब तुम अपने कोकिल बोलो, तो अब तुम अपने मुंह से बोलकर, इस हे कोयल, तुम अपने मुंह से बोलकर स्पष्ट करो कि तू इस शांत समय में, शांति में, रात्रि में और इस अंधकार को चीरते हुए, है ना, सब जगह सन्नाटा है ना, तो अंधकार को चीरते हुए सिर्फ तेरा ही स्वर सुनाई दे रहा है। तो तू बोलकर बता कि इस शांत नीरव रात्रि में सारे अंधकार को भेदते हुए तू रुदन क्यों कर रही है, तू रो क्यों रही है, क्यों क्रंदन मचा रही हो, तुम्हें क्या दुख है, तुम अपनी वेदनामयी मधुर आवाज़ से हमारे जो हृदय हैं मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। क्या तुम हमारी आवाज़ से, हमारे इतनी मधुर आवाज़ से हमारे हृदय में विद्रोह का बीज बोने आई हो, विद्रोह पैदा कर रही हो। विद्रोही तो कवि है ही, लेकिन बार बार साहस की आवश्यकता होती है, तो इतनी रात्रि में इस तरह से क्रंदन मचा रही है जो, तो हमारे जो मन में है, तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह की भावना को और मतलब प्रज्वलित करने के लिए आई है और बढ़ाने के लिए आई है। हे कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो।